एक बार फिर से बच्चों हम पुरस्कारों से संबंधित एमसीक्यूज लेके आए हैं, क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर एमसीक्यूज लाइएगा, क्योंकि कमेंट्स करते हैं बच्चे तो कहते हैं कि सर एमसीक्यूज लाइएगा कि क्वेश्चन हमें कैसे पता चलेगा। तो इनके लिए अलग से हम पुरस्कारों पे एमसीक्यूज बना रहे हैं और अधिकतर कोशिश हमारी और हमारी टीम की ये रहेगी कि आपको टॉपिक पे अधिक से अधिक हम एमसीक्यूज दे सकें। चलो बात करते हैं क्वेश्चन की बच्चों। देखते हैं पहला एमसीक्यूज है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य को प्रदान किया है। तो देखो इसमें एक पुरस्कार है और ये पुरस्कार क्या है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। और आज़ादी के अमृत महोत्सव पे हम बात कर रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, और ये कब कह सकते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो अभी तुम्हारा जो निकला है तुम्हारा अभी 12 मार्च, और 12 मार्च से ही जो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था उसके याद में, और उसके याद में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और एक बात और मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी माटी मेरा देश योजना शुरू की थी केंद्र सरकार ने, और उसमें तुम्हारा जम्मू कश्मीर राज्य कह सकते हैं शीर्ष स्थान पे रहा था, इसलिए इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये पुरस्कार स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदान किया है। अब देखते हैं, ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है तुम्हारा जम्मू कश्मीर। निम्न में से किस राज्य को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है बच्चों? तो इसका आंसर है डी, मतलब जम्मू कश्मीर को कह सकते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिर से वही मैं दोहराना चाहता हूं तुम्हें, मेरी माटी मेरा देश योजना के तहत ये जो है भारत के सभी राज्यों में शीर्ष पर रहा था। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कार्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिनल ऑफ एम्पायर पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके रचनाकार कौन हैं देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रेरणा दास, ऑप्शन बी है नंदिनी दास, ऑप्शन सी है ऋचा चड्डा, ऑप्शन डी है माइकल डगलस। अब देखो जो इनकी पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी है? नंदिनी दास की है, और नंदिनी दास को ये इनकी पुस्तक को ये पुरस्कार मिला है। तो ये किस पुस्तक नंदिनी दास की है, और इन्होंने इस कह सकते हैं अपनी पुस्तक में बताया है कि मुगल इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिनल एम्पायर। मुगल यानी कि तुम्हारे इंग्लैंड जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने कहा था कि जो मुगल हैं वही भारत के वास्तविक एम्पायर हैं। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जो ये पुरस्कार है इसे कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इसे कौन सा पुरस्कार दिया गया है कि जो नंदिनी दास की जो पुस्तक है इसे कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो बात देखते हैं ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। यानी कि नंदिनी दास की जो पुस्तक है इसे कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 इसे प्रदान किया गया है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये जो पुरस्कार है यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत दिया जाता है। और इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2005 और ऑप्शन डी है 2006। तो बच्चों आंसर बताइए, और कौन सा इसका आंसर है? तो इसका ऑप्शन सी है, ऑप्शन इसका सी है। 2005 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अब है अगला क्वेश्चन,
इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। पर एक बात और समझ लो, ये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, ये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो इस पुरस्कार को जो प्रदान किया गया है वो तुम्हारे हैं जो से फीना। जोसेफिना को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2005 में इसकी स्थापना हुई। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किस कह सकते हैं किसे प्रदान किया गया, तो जोसेफिना को प्रदान किया गया है। ये जो पुरस्कार है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में दिया जा सकता है, क्योंकि जो पर्यावरण से संबंधित कुछ खोजें हैं या पर्यावरण से संबंधित कुछ खोज करते हैं तो उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हम चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार को फोटोग्राफी का ऑस्कर कहा जाता है, निम्न में से किसे प्रदान किया गया है, इंपोर्टेंट है। ये जो है फोटोग्राफी का कह सकते हैं ऑस्कर कहा जाता है। अब है इसे किसे प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन ए है विहान तुल्य विकास को, ऑप्शन बी है प्रिंस विलियम्स को, ऑप्शन सी है निकारागुआ को, ऑप्शन डी है हरनाज सिंधु को। तो बच्चों ये पुरस्कार जो प्रदान किया गया है इसमें ऑप्शन ए है विहान तुल्य विकास को ये प्रदान किया गया है। जो हरनाज सिंधु हैं, हरनाज सिंधु तुम्हारे 2022 की मिस यूनिवर्स हैं। अभी इन पे अगला आगे क्वेश्चन इन्हीं के इनसे संबंधित क्वेश्चन आएगा हरनाज सिंधु से। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। सत्यजीत रे जो पुरस्कार है ये कह सकते हैं किसे प्रदान किया गया है सत्यजीत पुरस्कार, तो बात यह है कि इसमें तुम्हारे ऑप्शन ए है अब्बास अमानी को, ऑप्शन बी है ऋषभ शेट्टी को, ऑप्शन सी है माइकल डगलस को, ऑप्शन तुम्हारा डी है ए और सी दोनों को प्रदान किया गया है। तो इसका बच्चों आंसर है माइकल डगलस को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है 2023 का। और कौन से सत्यजीत रे लाइफ टाइम तुम्हारा अवार्ड प्रदान किया गया है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा मैन वूकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। पहले तो हम अगर इसकी बात करते हैं मैन बुकर प्राइज की स्थापना इसकी कब की गई थी, तो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये साहित्य के क्षेत्र में इंग्लिश कह सकते हैं अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं 2023 की, तो जो 2023 है तो किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है पॉल लिंच को, ऑप्शन बी है जॉर्जी गो दी नाव को, और ऑप्शन सी है एंजेला रोडल को, ऑप्शन सी है चेतन मारू को। तो ये किसे प्रदान किया गया है ये पुरस्कार, इसका ऑप्शन बी होगा। और बी इसका ऑप्शन है जॉर्जी गो स्पेडिनोवो को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि ये तुम्हारे कह सकते हैं बुल्गारिया के पहले लेखक हैं जो इन्हें कह सकते हैं कि मैन वूकर प्राइज प्रदान किया गया है। अब इनकी एक जो कह सकते हैं कि उपन्यास है, उस उपन्यास का नाम क्या है, तो उपन्यास का नाम है टाइम शोल्डर है। टाइम शोल्डर को प्रदान किया गया है। अगर हम बात करते हैं इसके अंग्रेजी वर्जन या इसे ट्रांसलेट किया है टाइम शोल्डर को, तो किसने ट्रांसलेट किया है, तो इसे ट्रांसलेट किया है एंजेला रोडल ने इसे ट्रांसलेट किया अंग्रेजी भाषा में। हम बात करते हैं अगर इसकी एक पुरस्कार राशि अगर पूछता है कि इसकी पुरस्कार राशि कितनी है, तो राशि कितनी दी जाती है इसकी, तो राशि है इसकी तो 60,000 कह सकते हैं 60,000 पाउंड दिए जाते हैं। कितने?
60,000 पाउंड दिए जाते हैं इसमें। हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है और ये किससे संबंधित है, ये फिल्म से या सिनेमा क्षेत्र से संबंधित है बच्चों। अगर हम बात करते हैं कहाँ हुआ, तो ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है तुम्हारा दिल्ली। तो ये कहाँ किया गया बच्चों, तो इसका ऑप्शन सी है गोवा में किया गया था। हाँ, अभी जो पीछे आया था कि डगलस को जो कह सकते माइकल डगलस थे, तो उन्हें जो सत्यजीत रे जो पुरस्कार दिया गया था वो इसी पुरस्कार में ही, इसी आयोजन में ही दिया गया था, गोवा में ही इन्हें प्रदान किया गया था। हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है बच्चों 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनियो पालासियो का संबंध किस देश से है। तो इससे मतलब जो 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 किसे बनाया गया है, तो सेनियो पालासी उसको बनाया गया है, वह वो किस देश की हैं। तो ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है तुम्हारा अल सल्वाडोर, ऑप्शन डी है तुम्हारा निकारागुआ। तो देखो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन डी है निकारागुआ में, कह सकते हैं ये निकारागुआ की रहने वाली हैं। हाँ, ये 2023 का है। अगर हम 2022 की बात करते हैं, वैसे तो क्वेश्चन मुश्किल से ही 2022 का पूछेगा क्योंकि करंट जो पूछता है, पर हाँ बड़े एग्जाम में अगर पूछेगा तो वो कौन सा है, हरनाज संधू जो 2022 की हैं मिस यूनिवर्स हैं 2022 की, और 2023 की कौन है, तो ये 2023 की हैं और कहाँ की रहने वाली हैं, निकारागुआ की रहने वाली हैं। हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देखते हैं ऑप्शन ए वूकर पुरस्कार 2023, 33वां व्यास सम्मान 33वां व्यास सम्मान, और ऑप्शन सी है तुम्हारा इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023, और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022। तो बच्चों इसका आंसर है तुम्हारा इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022, जो इन्हें कह सकते हैं प्रदान किया गया है, और अभी 23 का आया नहीं है। और इसका जो है तुम्हारा 33वां व्यास पुरस्कार ये पुष्पा भारती को दिया गया है, पुष्पा भारती को प्रदान किया गया है। और मैन वूकर जो प्राइज था वो किसे दिया गया है, वो चेतन मारू को प्रदान किया गया है। हम बात करते हैं इसकी, अगर स्थापना की हम बात करें कि इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, तो बच्चों इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना, 1986 में इसकी स्थापना की गई है। और बच्चों इसमें पुरस्कार राशि की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें पुरस्कार राशि है 25 लाख रुपया है, और प्रशस्ति पत्र भी इसमें दिया जाता है। ठीक है बच्चों, फिर हम चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो अपना क्वेश्चन है अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन सिंगापुर में किया गया, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है बच्चों। तो ऑप्शन ए है 2020, ऑप्शन बी है 2021, ऑप्शन सी है 2022, ऑप्शन डी है 2023। तो प्यारे बच्चों बताइए हमें इसका आंसर कौन सा है, क्योंकि आपने पहले ये पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ चुके हो। तो इसका आंसर है बच्चों 2020 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें इस पुरस्कार की स्थापना की, तो इसके बारे में ये भी पर्यावरण से संबंधित है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है अपना फ्रांसीसी सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा फ्रांसीसी अवार्ड प्रदान किया गया है, वह 2023 का किसे प्रदान किया गया है। तो जो फ्रांसीसी अवार्ड है, और फ्रांस का सर्वोच्च कह सकते हैं सिनेमा के क्षेत्र का अवार्ड है, और सिनेमा क्षेत्र में ये दिया जाता है, तो किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है कैटरीना कैफ, ऑप्शन बी है विद्या बालन, ऑप्शन सी है अमीषा पटेल, ऑप्शन डी है तुम्हारा ऋचा चड्ढा। तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। तो ऑप्शन डी इसका है, ऋचा चड्ढा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है बच्चों।
अब अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार पाने वाला देश निम्न में से कौन सा है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है, क्योंकि अभी 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज बढ़ते हैं। ये 2023 का है, क्योंकि अभी तो 2024 में तो अभी दिसंबर नहीं आ रहा, तो ये 2023 के हैं और 2023 के ये दिसंबर में बढ़ते हैं 10 दिसंबर को, जिस दिन तुम्हारा अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं मानव दिवस मनाया जाता है। तो देखो, ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है ए और बी, ऑप्शन डी है कनाडा। तो बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? अगर आपने पढ़ा होगा और आपको पढ़ाया भी है तो इसका ऑप्शन सी है। सी है मतलब रूस ने भी कितने जीते हैं? 32। और स्वीडन ने भी कितने जीते हैं? 32। पर कनाडा ने कितने जीते हैं? इसने 28 नोबेल जीते हैं। ये ध्यान रखना बच्चों, ये ध्यान रखना। अगर थोड़े से हम बात करते हैं कि नोबेल प्राइज भारतीय प्रथम विजेता कौन थे, तो 1913 में किसने जीता था? तो अपने ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया था नोबेल प्राइज। और किसे दिया गया? इनकी रचना थी गीतांजलि, जिससे कि हमारा क्या राष्ट्रीय ज्ञान लिया गया है। हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है 53वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है। अभी जो गोवा में हुए थे 53वां तुम्हारा फिल्म फेस्टिवल मनाया गया था, वहीं पे ये पुरस्कार वितरित किया गया है। तो देखते हैं किसे प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए है जावेद अख्तर, ऑप्शन बी है देविका रानी रेरिका, ऑप्शन सी है वहीदा रहमान और ऑप्शन डी है तुम्हारे देवानंद। तो बताइए बच्चों, कमेंट्स कीजिएगा और आंसर दीजिएगा कि इसमें कौन किसे प्रदान किया गया है। तो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है। ये 2021 का 2022 में 2021 का ये 2023 में वितरित किया गया है। तो बच्चों इसका आंसर सी है वहीदा रहमान, जो अपनी फिल्म अभिनेत्री हैं। इनकी उपलब्धियां और भी हैं, तो इनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं वहीदा रहमान की। तो इन्हें 1971 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 1971 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बच्चों। किसे? राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था, राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर आता है तुम्हारा 1972 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया बच्चों? तो 1972 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें 1972 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया बच्चों। फिर आता है तुम्हारा 2001 में 2011 में, सॉरी बच्चों, 2011 में इन्हें कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 2011 में बच्चों इन्हें जो पुरस्कार किया गया है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये इनके और भी कह सकते हैं उपलब्धियां हैं। 1971 में राष्ट्रीय पुरस्कार, 1972 में पद्मश्री और 2011 में तुम्हारे पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वहीदा रहमान को। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। राहुल मिश्रा भारत के फैशन एवं डिजाइनर हैं, और ये पहले व्यक्ति होंगे, डिजाइनर हैं। इन्हें नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटेस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस देश ने इसे प्रदान किया है? तो बच्चों किस देश ने इसे प्रदान किया है? तो अमेरिका ने, बी ऑप्शन है जर्मनी ने, सी ऑप्शन है जापान ने, डी ऑप्शन है फ्रांस ने। तो बच्चों राहुल मिश्रा अपने भारत के क्या हैं? फैशन डिजाइनर हैं, और ये पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति हैं। तो किस देश ने इसे प्रदान किया है? तो फ्रांस ने इस पुरस्कार को प्रदान किया है। हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है अपना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, में हुई थी। किस संस्थान द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है बच्चों ये। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ऑप्शन बी है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन सी है भारतीय प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो बच्चों इसका जो आंसर है ये तुम्हारा है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसमें कह सकते हैं प्रदान किया जाता है, और इसके जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी हैं।
ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगर हाँ दादा साहब फाल्के पुरस्कार की अगर प्रथम महिला की बात करें तो देविका रानी रेरिका हैं, जो अभी आपने ऑप्शन में पढ़ा है। हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है काफी बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में डिवाइन मिस अर्थ इंडिया और डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली प्रियंसेन और प्रवीण अंजना भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? इंपोर्टेंट है, दोनों नाम याद कर लेना, ये दोनों नाम याद करो और दोनों ही श्रेणी याद करो कि डिवाइन मिस अर्थ इंडिया और डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया किसे बनाया गया है। तो ये तुम्हें है, दोनों नाम तुम्हारे हैं लिखे हुए और किस राज्य से संबंधित हैं ये बात ध्यान देने की है। तो इसमें है ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है तुम्हारा महाराष्ट्र। तो इसका बच्चों आंसर है, आप कमेंट्स करके बताइए कौन सा आंसर है, तो मैं ही बता देता हूं चलो। तो राजस्थान से संबंधित हैं दोनों की दोनों। ये हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है अपना डॉक्टर वीजी मेमोरियल पुरस्कार का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? ये जो क्षेत्र है बड़ा कह सकते हैं, ये अभी नया ही कह सकते हैं नया क्वेश्चन है, और कहने का मतलब है पुरस्कार भी ये नया ही है, ज्यादा पुराना नहीं है। तो देखो बच्चों, कृषि से संबंधित है, उद्योग से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है या फिर शिक्षा से संबंधित है बच्चों। तो ये जो पुरस्कार है अपना, ये तुम्हारा उद्योग से संबंधित है, उद्योग से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं उद्योग से संबंधित, उद्योग में किसे दिया जाता है, तो ये पिन्योर होते हैं या जो कह सकते हैं अपना पैसा लगाते हैं, तो उन्हें ये दिया जाता है, क्योंकि इसमें पैसा, जो भी लोग उद्योग में पैसा लगाते हैं तो रिस्क होता है। अब रिस्क तो लेना पड़ेगा ही, तो रिस्क जब लेता है व्यक्ति तो ऊंची ऊंची कंपनियां भी खड़ी कर देता है, तो उन्हें ये उद्योग क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। डॉक्टर वीजी मेमोरियल पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि अर्थ इस जो प्रदान, ये किसे प्रदान किया गया है, तो देखो इसे एक कह सकते हैं कंपनियों को प्रदान किया गया है, किसी एक व्यक्ति को प्रदान नहीं किया गया है। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन की हम बात करें, हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों मोदी, अब ये इसकी फुल फॉर्म लिखी है, पुरस्कार का संबंध किस राज्य से है? तो मोस्ट आउटिंग स्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन एक्टिव पुरस्कार, ये जो है तुम्हारा, इसलिए इसका शॉर्ट नाम है मोदी। और किस राज्य से संबंधित है? तो ये है तुम्हारा ऑप्शन ए है गुजरात से, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र से, ऑप्शन सी है असम से, ऑप्शन डी है तुम्हारा तमिलनाडु से। तो बच्चों ये मोदी कह सकते हैं पुरस्कार का संबंध है तुम्हारे असम से है, और असम का ये सर्वोच्च पुरस्कार है। हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है बच्चों इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स 2023 निम्न में से किन शहरों को प्रदान किया गया है? अगर मैं इसकी थोड़ा सा इसका स्टैटिक पार्ट बता दूं, तो 25 जून 2015 25 जून 2015 में भारत में 2015 में भारत में कह सकते हैं अभियान शुरू किया गया था। इंडिया स्मार्ट सिटीज का अभियान शुरू किया गया 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। तब से अब तक इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रदान किए जाते हैं। और इस समय 2000 अगर हम 23 की बात करते हैं कि 2023 में किसे ये प्रदान किया गया है और कौन से दो शहर हैं जो इन्हें प्रदान किया गया है बच्चों, तो सबसे पहले है तुम्हारा ऑप्शन ए है इंदौर और चंडीगढ़, ऑप्शन बी है सूरत और जयपुर, ऑप्शन सी है तुम्हारा इंदौर और आगरा, ऑप्शन डी है अहमदाबाद और भोपाल। तो बच्चों इनमें कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन तुम्हारा सी है, इंदौर और आगरा को चुना गया है। और इसमें तीन आते हैं, सबसे पहले है इंदौर, फिर है तुम्हारा सूरत कहाँ पड़ता है बच्चों? गुजरात में, इंदौर मध्य प्रदेश में, आगरा है तुम्हारा यूपी में, आगरा। इन शहरों को क्या दिया गया है? इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। अगर हम बात करते हैं ये इस क्लास का बच्चों अंतिम क्वेश्चन होगा और हम इस पे चर्चा करते हैं आके। ग्रीस के राष्ट्रपति कैटरीना
एन सकेला ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार निम्न में से प्रदान किया गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। देखते हैं बच्चों किसे दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, प्रधानमंत्री मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह को, विदेश मंत्री एस जयशंकर को। तो बच्चों बता सकते हैं आप किसे ये प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर बी है, कि बी है इसका आंसर। और इन्हें ये कहाँ का, ग्रीस का कह सकते हैं सर्वोच्च सम्मान इन्हें प्रदान किया गया है। अगर हम बात करते हैं सर्वोच्च सम्मान की, तो 2023 में इन्हें एक पुरस्कार और मिला है। 2023 में एक पुरस्कार और मिला है। तो वो कौन सा पुरस्कार है बच्चों? वो है तुम्हारा 2023 में ऑफ द नाइल पुरस्कार। और किस देश ने दिया है या अवार्ड्स? ये दिया है मिस्र ने दिया है। किस देश का है ये? मिस्र का ये पुरस्कार है। ये 2023 में मिला है। और भी इन्हें बहुत पुरस्कार मिले हैं विदेशी, लगभग 6 या 7 के बीच में पुरस्कार, इन्हें विदेशी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये था बच्चों कह सकते हैं तुम्हारे पुरस्कारों पर एमसीक्यूज और 20 क्वेश्चन थे। और आगे भी हम पुरस्कारों से संबंधित एमसीक्यूज लाते रहेंगे। और आप कमेंट्स और शेयर करें और अधिक से अधिक पूरी वीडियो देखें, और आप अपने कमेंट्स में हमें अपने विचार बताएं, ताकि हम जो है कुछ हमारी क्लास में कुछ भी कमी है तो आप बता सकते हैं बेझिझक होकर, ताकि हम उस कमी को, मैं और मेरी टीम मिलकर उसे दूर कर सकें। बस इतना ही है। थैंक यू।